ओपनिंग होती है और हम यांगशी से मिलते हैं जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा मिजरेबल थी। बचपन में यांगशी के फादर ने किसी बड़ी कंपनी से फंड रेज किया था और अचानक से वे कहीं गायब हो गए और दुखी होकर उसकी मॉम ने सुसाइड कर ली। और इसके बाद यांगशी की आंट और उनके हस्बैंड उसे अपने साथ घर लेकर आ गए, लेकिन वे भी उसको मेड की तरह ट्रीट किया करते थे और उसे एक ब्रेसलेट पहन कर रखने को बोलते हैं। और ये ब्रेसलेट प्रूफ था कि यांगशी बस फू फैमिली की एक होस्टेज है। लेकिन एक दिन उसकी लाइफ में उसके बचपन का दोस्त फूजाओ आता है जो उसकी आंट का सन था। अब यांगशी को लगता था कि शायद उसकी तकलीफें कम हो जाएगी, लेकिन फूजाओ की वजह से उसकी लाइफ और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई थी। आज यांगशी स्विमिंग पूल में एक लड़की मैंग के साथ गिर गई थी, लेकिन उसका फियांसे फूजाओ यांगशी को ना बचाकर मैंग को बचाता है। और आज यांगशी को समझ में आ गया था कि फूजाओ ने उसे कभी प्यार ही नहीं किया था, लेकिन सही वक्त पे फूजाओ का कजन फू हानजाओ आकर उसको डूबने से बचाता है। यांगशी की सांसें नहीं चल रही थी और उसको सीपीआर देने के लिए चाहता है, लेकिन फूजाओ की मदर उसे ऐसे करने से मना करती है क्योंकि यांगशी उसकी सिस्टर इन लॉ थी। लेकिन इस वक्त हानजाओ को यांगशी की जान बचानी थी, इसीलिए उसको सीपीआर देता है। अब यांगशी हॉस्पिटल में थी और उसको पता चलता है कि अभी वो उसका फियांसे फूजाओ मैंग के पास है। एक्चुअली वे मैन यांगशी को पसंद नहीं करती थी और उसे हमेशा खुद से नीचे समझती थी, लेकिन यांगशी भी इसको सही जवाब देती है कि वे फूजाओ की फियांसे है। लेकिन मैंग बताती है कि फूजाओ उससे प्यार नहीं करता है और वे कभी भी उसे अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देगा। लेकिन यांगशी भी उसको सुनाने लगती है कि हानजाओ भी उसको पसंद नहीं करता है, लेकिन फिर भी वे उसके पीछे पड़ी हुई है। एक्चुअली में मैंग फूजाओ के कजन हानजाओ को पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, लेकिन हानजाओ उसमें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता था। अब मैंग को गुस्सा आता है और वे यांगशी को दिखाना चाहती थी कि फूजाओ की नजरों में उसकी क्या औकात है, और साबित करने के लिए उसको पानी में धक्का दे देती है और खुद भी डूबने का नाटक करने लगती है। और सही में फूजाओ मैंग को यहाँ कर बचाता है। अब फूजाओ मैंग के पास आता है और मैंग बोलने लगती है कि वे इतने टाइम से हॉस्पिटलाइज्ड है, लेकिन उनका कजन हानजाओ उसको देखने के लिए नहीं आया है। फूजाओ बोलता है कि हानजाओ का नेचर थोड़ा सा कोल्ड है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। यांगशी उन दोनों को ही देख रही थी और रूम में आकर पूछती है कि दोनों क्या कर रहे थे। अब फूजाओ थोड़ा सा घबरा लेता है, लेकिन उसको ही सुनाने लगता है कि उसने मैंग को पानी में धक्का क्यों दिया और मैंग से माफी मांगने को बोलता है। यांगशी को बुरा लगता है कि वे उसकी झूठी बातों पे बिलीव कर रहा है और अभी भी वे उसकी फिक्र ना करके मैंग की फिक्र कर रहा है। अब मैंग की नौटंकी शुरू जाती है और रोने का नाटक करने लगती है, इसलिए फूजा माफी मांगने को बोलता है। लेकिन यांगशी बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, लेकिन तुम्हें मेरे से ज्यादा भरोसा मैंग पर है। जल्दी फूजा के पास किसी की कॉल आती है और वे बात करने के लिए बाहर चल जाता है। और इसी बीच मैंग यांगशी से कहने लगती है कि तुमने अपनी औकात देख ली होगी, और उसके फादर के बारे में उल्टा बोलने लगती है, इसलिए यांगशी उसको थप्पड़ मारती है और फूजा देख लेता है और यांगशी पे गुस्सा करने लगता है। अब यांगशी को समझ में आया कहता है कि फूजा उसे प्यार नहीं करता है, इसलिए एंगेजमेंट तोड़ने की बात करती है। फूजा यांगशी से एंगेजमेंट नहीं तोड़ना चाहता था और अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगता है। यांगशी पूछती है कि क्या वो सही में उससे प्यार करता है, और फूजा बोलने लगता है कि वे इतने सालों से उससे ही प्यार करता हुआ आ रहा है। लेकिन आज वाले इंसिडेंट से यांगशी को पता चल गया था कि फूजा उससे प्यार नहीं करता है, इसलिए बोलती है कि मुझे तुम्हारी बातों पे भरोसा नहीं है, और वे एंगेजमेंट तोड़ना चाहती थी। लेकिन यहाँ फूजा अपना असली चेहरा दिखाता है और बोलता है कि मेरी मदर एंगेजमेंट तोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगी, और उसे धमकी देने लगता है कि क्या तुम अपनी पुरानी लाइफ को भूल चुकी हो, और बोलता है कि अगर वे फू फैमिली में शादी करेगी तो उसी में उसका भलाई है। लेकिन अभी भी यांगशी उसे शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। फूजा उसको जोक करने में लगा था और जब ही हानजाओ आता है और गुस्सा करने लगता है कि क्या वह यांगशी को मारना चाहता है। हानजाओ के सामने फूजा अच्छा बनने का नाटक करने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारी सिस्टर इन लॉ से थोड़ा सा मजाक कर रहा था, और यांगशी को धमकी देने लगता है कि अगर वे उसको छोड़ने की कोशिश करेगी तो वे अपने फादर को ढूंढ नहीं पाएगी। और हानजाओ से बोलता है कि उन्हें ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी से रिलेटेड डिस्कशन करनी है, इसलिए उसके डैड के पास जाने को बोलता है। अब यांगशी उदास बैठी हुई थी और हानजाओ उसके ब्रोशेस पे अप्लाई करने के लिए मेडिसिन लाया हुआ था और बोलता है कि ब्रदर फूजाओ ने उसको बुलाया है। लेकिन यांगशी इस वक्त फूजाओ को देखना नहीं चाहती थी। अब यांगशी को अपने फादर के बारे में पता लगाना था, इसलिए वे फू हाउस को छोड़कर नहीं जा सकती थी और फूजाओ से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। और फूजा बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाता है क्योंकि वे यांगशी को अपने कंट्रोल में रखना चाहता था। आज ग्रैंडपा का बर्थडे था और फूजा यांगशी के साथ पार्टी में आता है और वहाँ मैंग को देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी था और उसको देखकर साफ पता चल रहा था कि वह मैंग को पसंद करता है, और इस चीज को यांगशी भी नोटिस करती है। मैंग बताती है कि हानजाओ ग्रैंडपा के साथ है, इसीलिए वो उनके पास चला जाता है। और मैंग दोबारा से यांगशी को नीचे दिखाने लगती है, लेकिन यांगशी बोलती है कि तुम हानजाओ से शादी करने का सपना देख रही हो, लेकिन उसकी ऑलरेडी एंगेजमेंट हो गई है। और ये जानकर मैंग हैरान थी और पूछने लगती है कि हानजाओ की फियांसे कौन है। यांगशी तब उस मैंग को गुस्सा दिलाने के लिए सब कुछ बोल रही होती है और झूठ बोल देती है कि हानजाओ की एंगेजमेंट मुझसे हुई है
और मैंग को लगता है कि मैं झूठ बोल रही है क्योंकि एक साथ में हान जाओ और फू जाओ से एंगेजमेंट कैसे कर सकती है। लेकिन यांगशी तो उसको पुछता दिलाने में कामयाब हो गई थी। अब यांगशी देखती है कि हान जाओ यहीं पर है और उसने सब कुछ सुन लिया था। यांगशी को थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है, इसलिए वहां से ड्रेस चेंज करने का बहाना लगाकर चली जाती है। अब मैंग हानजा उससे बोलने लगती है कि आपने सुना ही होगा कि यांगशी क्या बकवास कर रही थी, और हानजा उसको बोलकर चला जाता है कि उसने जो भी बोला सच है। थोड़ी देर बाद यांगशी एक मेड से बोलकर हानजा को ड्रग्स देने को बोलती है। हानजा बहुत ज्यादा नशे में था और उसका सेक्रेटरी उसे रूम में लेकर आता है और यांगशी चुप्पे से सब कुछ देख रही थी। और इसके बाद यांगशी जानबूझकर मैंग को किसी और नंबर से मैसेज करती है कि वे हानजा के साथ रूम में इंटीमेट हो रही है। मैंग को मैसेज देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वे ग्रैंडपा और फूसाओ से आकर मैसेज को दिखाती है। ग्रैंडपा यांगशी के बारे में पूछते हैं और फूसाओ बताता है कि उसका ड्रेस खराब हो गया था, इसलिए वे चेंज करने के लिए गई है। लेकिन मैंग उन दोनों को हानजाओ के रूम में चलने को बोलती है। अब तीनों रूम में आते हैं और यांगशी हानजाओ के साथ बाथरूम में छुप जाती है। लेकिन हानजा होश में था और यांगशी उसको देख के डर जाती है। हानजा उसको टीज करने लगता है कि तुम मुझे इतने टाइम से जानती हो और क्या तुमको पता नहीं है कि तुम्हारे फियांसे का ड्रिंकिंग कैपेसिटी कितना ज्यादा है। यांगशी घबरा जाती है कि हानजा को पता है कि उसने उसको ड्रग्स दिया था। अब बाहर से मैंग की आवाज आती है कि यहाँ पे हानजा का कोट है, तो पक्का वे दोनों इसी रूम में है। और इधर बाथरूम में हानजा यांगशी को किस करने लगता है, जिससे यांगशी हैरान जाती है क्योंकि वह था तो उसका ब्रदर इन लॉ। इधर फूसा बाथरूम को चेक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उससे पहले हानजा का सेक्रेटरी आ जाता है और बताता है कि मिस्टर हानजा को इमरजेंसी में ऑफिस जाना पड़ा क्योंकि अचानक से उनके किसी क्लाइंट की कॉल आ गई थी। मैंग पूछने लगती है कि यांगशी भी तो हानजाओ के साथ रूम में थी, लेकिन सेक्रेटरी झूठ बोल देता है कि वे मॉर्निंग से मिस्टर हानजाओ के साथ था, पर उसने मिस यांगशी को एक बार भी उनके साथ नहीं देखा। लेकिन मैंग कंफ्यूज थी कि फिर उसको मैसेज किसने किया था। अब ग्रैंडपा सबको चलने को बोलते हैं और यांगशी और हानजाओ बच जाते हैं। अब यांगशी को रियलाइज होता है कि हानजाओ को पहले से पता था कि वह उसके रूम में आने वाली है, इसलिए उसने सेक्रेटरी को पहले ही बुला लिया था। अब हानजा उसको जानबूझकर फियांसे बोल रहा होता है और कहता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुम्हें मुझे सेड्यूस करना हो तो मुझे बुला लेना। लेकिन यांगशी बोलती है कि मैं तुम्हें सेड्यूस क्यों करूंगी, जिससे हानजा बोलने लगता है कि फिर तुम ऐसे रिवीलिंग ड्रेस पहनकर मेरे पास क्यों आई हो। और यांगशी उसको सुनाकर चली जाती है कि उसको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब रूम से बाहर आती है तो फूजा पूछने लगता है कि वे गायब कहाँ थी और बताती है कि मैंग ने उसकी ड्रेस को खराब कर दिया था, इसलिए वे चेंज करने के लिए गई थी। लेकिन यहाँ भी फूजा मैंग का साइड ले रहा होता है, जिससे यांगशी नाराज हो जाती है, इसलिए फूजा उसको मनाने लगता है। और यांगशी के जाने के बाद वह किसी को कॉल करके पूछता है कि क्या यांगशी ड्रेस चेंज करने के लिए गई थी, क्योंकि वह कंफर्म करना चाहता था। अब यांगशी की एक फ्रेंड उसको कॉल करके बताती है कि एक स्टूडियो में एक पेंटर की जरूरत है और उसे वहां पर जाने को बोलती है। और ये जानकर यांगशी बहुत ज्यादा हैप्पी थी कि वह पेंटिंग करके पैसे अर्न कर सकती है। अब यांगशी उस ब्रेसलेट को निकालकर फुहा से बाहर चली जाती है और उस स्टूडियो में पेंटिंग कर रही थी। और जब भी किसी काम से वहाँ पे मैंग और हानजाओ आते हैं और उनको देखकर यांगशी एक कार में जाकर छुप जाती है और उसको रियलाइज होता है कि वे हानजाओ के कार में आकर बैठ गई है। हानजाओ ने उसको देख लिया था, इसलिए वह स्टूडियो से जाने लगता है और मैंग के पूछने पर बताता है कि उसे कुछ इंपॉर्टेंट काम आ गया है, इसलिए उसको जाना पड़ेगा। अब मैंग देखती है कि कोई कार में बैठा हुआ है और सेक्रेटरी झूठ बोल देता है कि उसमें मिस्टर हानजाओ की असिस्टेंट है और हानजाओ कार में बैठ के वहां से चला जाता है। मैंग को तो डाउट हो गया था, इसलिए वह स्टूडियो में आकर पूछती है और उसे पता चलता है कि वह पेंटर यांगशी ही थी और उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। अब बीच रास्ते में हानजाओ कार रोकने को बोलता है और यांगशी को चैन की सांस मिलती है कि अब वह कार से बाहर जा सकती है। लेकिन हानजाओ उल्टा अपने सेक्रेटरी को टैक्सी लेकर जाने को बोलता है और यांगशी को बैक सीट पे बुलाता है। यांगशी को थोड़ा सा अजीब लग रहा था, इसलिए वह बाहर से ही पूछती है कि क्या काम है। लेकिन हानजाओ उसको कार के अंदर खींच लेता है और उसको क्लोज जाने लगता है। लेकिन यांगशी बोलती है कि मुझे तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और उसे जाने देने को बोलती है। लेकिन हानजाओ कहता है कि मुझे तो तुम्हें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। यांगशी कहने लगती है कि तुम पागल तो नहीं हो गए हो, मैं तुम्हारे ब्रदर की फियांसे हूँ। लेकिन हानजाओ बोलता है कि मैं तुम्हें फुसाओ की फियांसे नहीं मानता हूँ और मैं तुम्हें किसी बात से शादी नहीं करने दूंगा। लेकिन यांगशी कहने लगती है कि फू फैमिली उसकी शादी फूजा से कराना चाहती है, इसीलिए मुझे उससे शादी करनी होगी। जिस पर हानजाओ बोलता है कि फिर तुमने मैंग के सामने मुझे अपने फियांसे क्यों बताया था। यांगशी उस चीज के लिए माफी मांगती है, लेकिन हानजाओ बोलता है कि अब बहुत ही लेट हो चुका है और उसको किस करने लगता है। लेकिन जब इस सामने से फूजा आता है और कार बीच रास्ते में खड़ी थी, इसलिए हॉर्न बजाने लगता है। हानजाओ कहने लगता है कि अगर तुम नहीं चाहती हो कि हमारे बारे में फुजाओ को पता चले तो चुपचाप मेरी बात सुनो, और उसे अपना कोट कवर करने के लिए देता है। अब फुजाओ को पता चलता है कि ये हानजाओ की कार है और देखता है कि उसकी कार में कोई लड़की बैठी हुई है, इसलिए उसको टीज करने लगता है और पूछता है कि कार में ये लड़की कौन है। हानजाओ बताता है कि वो उसकी फियांसी है और ये जान के फुजा हैरान था और पूछता है कि फिर मैंग का क्या होगा, तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते हो। लेकिन हानजाओ कहता है कि मैंने कब बोला था कि मुझे मैंग से शादी करनी है, और ये जान के फुजा हैप्पी था क्योंकि वह मैंग को पसंद करता था और बोलता है कि तुम अपनी फियांसी का ख्याल रखना।
हांसाओ बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं अपनी फियांसी का अपनी जान से भी ज्यादा ख्याल रखूंगा। अब फुसाओ के जाने के बाद हांसाओ यांगशी से बोलता है कि तुमने सुन ही लिया होगा कि तुम्हारा फियांसे मुझे तुम्हारा ख्याल रखने के लिए बोल रहा था, और यांगशी उसको स्लैप कर देती है और बोलती है कि लास्ट टाइम मेरी गलती थी, लेकिन तुम मुझे ऐसे इंसल्ट नहीं कर सकते हो। लेकिन हांसाओ अभी भी उसके साथ फ्लर्ट करने में लगा था, लेकिन यांगशी गुस्से में बोलती है कि तुमको समझ में नहीं आता है कि मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। हांसाओ कहने लगता है कि पहले तुमने मुझको यूज किया और अब मैं तुमको पाना चाहता हूँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है। यांगशी बोलने लगती है कि सारी गलती मेरी थी जो मैंने तुमको प्रोवोक किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, आगे से मैं मर भी जाऊं तो मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। हांसाओ उसके ब्रेसलेट के बारे में पूछता है क्योंकि आज उसने ब्रेसलेट नहीं पहना था। यांगशी बोलती है कि मैंने तुम्हारे लिए ब्रेसलेट को नहीं निकाला है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब यांगशी छुपती छुपाती घर आती है तो मैग ने ऑलरेडी फुसाओ की मदर को सब कुछ बता दिया था कि यांगशी बाहर गई थी और यांगशी अपने ब्रेसलेट को उतार कर गई थी, इसलिए फुसाओ की मदर उसके हाथ को हट करने को बोलती है। लेकिन जब यहाँ पर फुसाओ आता है और यांगशी उसको हेल्प करने की बोलती है, फुसाओ अपनी मदर से यांगशी को हट करने से मना करता है और फुसाओ के बोलने पर वे उसके हाथ को हट करने से मना करती हैं। लेकिन यांगशी बाहर गई थी, इसलिए मेड से उसको पनिश करने को बोलती हैं। अब यांगशी को बहुत ज्यादा मारा पीटा गया था और वे इंजर्ड होने की वजह से हॉस्पिटल में एडमिट थे, और यहाँ पे फुसाओ का पूरा फोकस यांगशी पर ना होकर मैंग पर था, और मैंग की मॉम की कॉल आती है तो उसे घर छोड़ने के लिए भी चला जाता है। यांगशी को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था कि उसका कोई भी नहीं है, और जब ही वहाँ पर हांसाओ आता है, हांसाओ बोलता है कि उन्हें पता चला कि तुम बाहर गई थी तो उन लोगों ने तुम्हारी ऐसी हालत कर दी। अगर फुसाओ ने देख लिया होता कि तुम मेरे साथ कार में इंटीमेट हो रही थी तो सोचो तुम्हारे साथ क्या होता, और बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, आगे से मैं तुम्हारे लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट नहीं करूंगा। लेकिन यांगशी उसको रोक लेती है और उसकी हेल्प करने को बोलती है। लेकिन हांसाओ बोलता है कि क्या तुम भूल गई, तुम बोल रही थी कि अगर मैं मर भी जाऊंगी लेकिन मैं तुम्हारे पास कभी नहीं आऊंगी। लेकिन यांगशी कहती है कि तुम खुद मेरे पास आए हो, और ये सुनकर हांसाओ वहां से जाने लगता है। लेकिन यांगशी उसको जाने से मना करती है और कहती है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन हांसाओ बोलता है कि मुझे और झूठ नहीं सुनना है। यांगशी बताती है कि वह शुरू से ही फुसाओ से शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन बचपन में उसकी आंट ने कहा था कि आगे जाकर उसकी शादी फुसाओ से होने वाली है, और यांगशी की मदर भी फुसाओ से शादी कराने के लिए सहमत थी क्योंकि उन्हें अपनी सिस्टर का इविल इंटेंशन पता नहीं था। अब ये सब जानने के बाद हांसाओ को बहुत ही बुरा लगता है और यांगशी से बोलता है कि तुम्हें किसी और लड़के के लिए रोने की जरूरत नहीं है, और अब ये यांगशी का साथ देने के लिए तैयार था। इधर में लुसाओ की मदर के साथ शॉपिंग पे आई थी और उनको इम्प्रेस करना चाहती थी ताकि उसकी शादी हांसाओ से हो जाए, इसलिए उनको एक्सपेंसिव बैग गिफ्ट करती है। लेकिन रास्ते में बहुत सारी लेडीज आती हैं और फुसाओ की मदर को मारने लगती हैं, और ये सारा काम हांसाओ का ही था। फुसाओ की मदर यांगशी के हाथ को हर्ट करना चाहती थी, इसलिए हांसाओ ने उनके साथ सेम वैसा ही किया था। और फुसाओ को बहुत ही गुस्सा आता है और वह पता लगाने को बोलता है कि उसकी मदर के साथ ये सब किसने किया है। थोड़ी देर बाद यांगशी फुसाओ की मदर के लिए टी लेकर आती है और मैंग गुस्सा करने लगती है कि क्या तुमको दिख नहीं रहा है कि आंट का हाथ इंजर्ड है, और यांगशी के हाथ को चला देती है। लेकिन फिर भी फुसाओ और उसके मदर कुछ नहीं बोलते हैं। अब हांसाओ आता है और मैंग उससे चेप होने लगती है, लेकिन हांसाओ उसके साथ बहुत ही कोल्ड बिहेव करता है। थोड़ी देर बाद हांसाओ यांगशी के पास आता है और उसे उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और कहता है कि तुमने फाइट बैक क्यों नहीं किया। यांगशी बोलती है कि अगर तुम नहीं आते तो मैं पक्का फाइट बैक करती। हांसाओ बोलने लगता है कि अच्छा तुम मेरी वजह से इन्फ्लुएंस हुई हो, और उसको किस करने चाहता है, और मैंग उन दोनों को साथ में देख लेती है और उसे यांगशी पे बहुत ही गुस्सा आता है। और मैंग को पता था कि आगे से यांगशी को कुछ भी होगा तो हांसाओ उसको प्रोटेक्ट करने के लिए पक्का आएगा। इससे गुस्से में मैंग फुसाओ और उसकी मदर को बता देती है कि किचन में यांगशी हांसाओ को सेड्यूस कर रही है। अब दोनों जाते हैं तो वहाँ पे हांसाओ नहीं था, और मैंग बोलने लगती है कि मैंने देखा था हांसाओ यांगशी के साथ था और दोनों मेकआउट करने में लगे थे। लेकिन यांगशी बोलती है कि ये झूठ है और एविडेंस दिखाने को बोलती है। अब किचन में सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल था, इसलिए मैंग फुसाओ को चेक करने को बोलती है। मैंग फुसाओ की मदर से बताती है कि ग्रैंडपा के बर्थडे वाले दिन में यांगशी हांसाओ को सीरियस करने में लगी थी और मुझे बुरा फील करवाने के लिए धमकी दे रही थी कि वह हांसाओ के साथ इंटीमेट होगी। फुसाओ की मदर को बहुत ही गुस्सा आता है, और जब भी वहाँ पे हांसाओ और फुसाओ के फादर आते हैं और मैंग उनको भी बताने लगती है कि यांगशी हांसाओ को सीरियस करने की कोशिश कर रही थी, जिस पर हांसाओ कहने लगता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो, सिस्टर इन लोग मुझे सीरियस क्यों करेंगी, और उस पर गुस्सा करने लगता है। और जब भी फुसाओ आके बताता है कि फुटेज में ऐसा कुछ भी नहीं है, और मैंग हैरान थी कि ये सब कैसे हुआ। एक्चुअली में यांगशी को ऑलरेडी पता चल गया था कि मैंग ने उनको देख लिया है। हांसाओ उसको हॉस्पिटल चलने को बोलता है क्योंकि वह जल गई थी, लेकिन यांगशी इस टाइम डरी हुई थी और उसको यहाँ से जाने को बोलती है। लेकिन यहाँ भी हांसाओ कहने लगता है कि पहले तुम मुझको किस करो जब मैं जाऊंगा, और यांगशी उसको किस करती है। और अब हांसाओ से कंट्रोल कहाँ होने वाला था, इसीलिए वह खुद ही उसको किस करने लगता है और बोलता है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। बैक टू द प्रेजेंट, मैंग कहने लगती है कि मैंने अपनी आंखों से देखा था
लेकिन लूजाओ उस पर गुस्सा करने लगता है और उसको ये सब झूठी रूमर्स फैलाने से मना करता है। और फोजाओ हानजाओ को मैंग पे गुस्सा करने से रोकता है और बोलता है कि मैंग बस मजाक कर रही थी, उसका वैसा कोई भी इंटेंशन नहीं था। मतलब यहाँ पे वह मैंग का साइड ले रहा था। इसलिए हानजाओ कहने लगता है कि अभी भी तुम्हें मैंग की फिक्र हो रही है, जबकि इस वक्त तुम्हें सिस्टर इन लॉ की फिक्र होनी चाहिए। फोजाओ यांगशी से मैंग को माफ करने को बोलता है कि वह बस मजाक कर रही थी, लेकिन मैंग उसको थप्पड़ मारती है और मैंग उस पर चिल्लाने लगती है। इसलिए हानजाओ गुस्से में बोलता है कि तुम्हारी फू फैमिली की इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे हुई। पर मैंग कहने लगती है कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ और कहीं आप यांगशी को पसंद तो नहीं करते हैं जो उसको बचा रहे हैं। हानजाओ कहता है कि तुम्हारे इससे कोई भी लेना देना नहीं है कि मैं किसको पसंद करता हूँ किसको नहीं, और उसे घर से बाहर निकालने लगता है। लेकिन फूजाओ कहने लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स के गुजर जाने के बाद मैंग के डैड ने फू फैमिली की बहुत ही हेल्प की थी, इसलिए मैंग को माफ करने को बोलता है। और हानजाओ बस उसके फादर की वजह से उसको माफ कर देता है और उसे वार्न करता है कि आगे से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। सबके जाने के बाद फूजाओ की मदर यांगशी पे गुस्सा करने लगती हैं कि वे हानजाओ को सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी और मेड से बोलकर उसको पनिश करने को बोलती हैं। लेकिन यांगशी झूठी कसम खा लेती है कि मैंग झूठ बोल रही थी और कहती है कि आपको पता है कि मैंग शुरू से ही मुझे टारगेट करती हुई जा रही है। और फूजाओ की मदर उसको वार्न करती हैं कि आगे से उसको हानजाओ से दूर रहना है। जल्द ही फूजाओ के पेरेंट्स को पता चलता है कि ग्रैंडपा बीमार हैं और सभी उनसे मिलने के लिए हॉस्पिटल जाते हैं। और फूजाओ के पेरेंट्स ग्रैंडपा के लिए बहुत ही चिंता दिखाते हैं क्योंकि वे चाहते थे कि ग्रैंडपा अपनी सारी प्रॉपर्टीज उनके नाम कर दें। फूजाओ हानजाओ के बारे में पूछता है, लेकिन कंपनी में इमरजेंसी आने की वजह से वह चला गया था। और फूजाओ की मदर नाटक करने लगती है कि हानजाओ बहुत ही सालों से अब्रॉड में रहा है, इसलिए उसका रिलेशन ग्रैंडपा के साथ ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। मतलब वे ग्रैंडपा को हानजाओ के खिलाफ भड़का रही थी कि कहीं ग्रैंडपा अपनी प्रॉपर्टी हानजाओ के नाम ना कर दे। फूजाओ और उसके पेरेंट्स ग्रैंडपा के पास उनका ध्यान रखने के लिए रुकना चाहते थे, लेकिन वे सबको मना कर देते हैं और वे चाहते थे कि यांगशी उनके पास रहे। और फूजाओ और उसके पेरेंट्स यांगशी को ग्रैंडपा का सही से ध्यान रखने को बोलते हैं ताकि ग्रैंडपा उन लोगों से इम्प्रेस हो जाए। और यांगशी ग्रैंडपा का सही से ध्यान रखने में लगी हुई थी। जल्दी हॉस्पिटल में हानजाओ आता है और उसको पता चलता है कि ग्रैंडपा सो रहे हैं और यहाँ भी हानजाओ यांगशी के साथ रोमांस करने लगता है। अब यांगशी और हानजाओ बाहर थे और हानजाओ उसको अंदर चलने को बोलता है क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंड थी। लेकिन यांगशी पता नहीं कितने दिनों बाद ऐसे खुले आसमान में बैठी थी, इसलिए उसको बाहर ही अच्छा लग रहा था। हानजाओ को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है और पता चलता है कि यांगशी फू फैमिली में कैद 10 सालों से थी और जब से उसने उस होस्टेज ब्रेसलेट को पहना हुआ था। हानजाओ बोलता है कि उसके फादर के बारे में उसने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने आदमी को बोला है और ये जानकर यांगशी बहुत ही हैप्पी थी। लेकिन हानजाओ को उसके लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि यांगशी के साथ इतने सालों से ये सब होता हुआ आ रहा है और वे अब्रॉड में था और कुछ टाइम पहले ही वे अब्रॉड से वापस आया था, इसलिए वे प्रॉमिस करता है कि अब वे उसको हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। यांगशी उसके अब्रॉड लाइफ के बारे में पूछती है और हानजाओ बताता है कि सब कुछ ठीक था और ग्रैंडपा के आदमियों ने मुझे हमेशा प्रोटेक्ट किया, लेकिन बताता है कि उसे हमेशा अपने पेरेंट्स के रिगार्डिंग नाइटमेयर्स आते हैं जब उसके पेरेंट्स को किसी ने मार दिया था। एक्चुअली में हानजाओ जब छोटा था तो उसके पेरेंट्स का किसी ने एक्सीडेंट करवा दिया था और हानजाओ के सामने ही कोई आदमी उसके पेरेंट्स को स्टैब करके मार देता है, लेकिन लकीली हानजाओ की मदर ने उसको वहां से भगा दिया था, इसलिए हानजाओ उस आदमी के हाथों से बच पाया था। यांगशी को ये सब सुनकर बहुत ही दुख होता है कि हानजाओ ने बचपन में अपने पेरेंट्स को खो दिया और यांगशी उस चीज को समझ रही थी क्योंकि बचपन में उसने अपनी मदर को भी खो दिया था और वे अपने फादर से दूर हो गई, इसलिए बोलती है कि अब हमें एक दूसरे के साथ ही जीना है और हम हैप्पी रहेंगे तो हमें देखकर हमारे पेरेंट्स भी हैप्पी होंगे। और हानजाओ इमोशनल होकर उसको गले लगा लेता है। अभी भी यांगशी ग्रैंडपा का ध्यान रख रही होती है और ग्रैंडपा पूछते हैं कि क्या हानजाओ 2 दिन से हॉस्पिटल में ही सो रहा है। अब यांगशी कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसलिए वे ग्रैंडपा से बोलती है कि मुझे हानजाओ के बारे में कोई आइडिया नहीं है। अब मैन ग्रैंडपा से मिलने के लिए आती है और यहाँ भी मैन यांगशी से आर्गुमेंट करने लगती है और बोलती है कि अगर ग्रैंडपा ने तुम्हें अपने पास रुकने के लिए बोला है तो तुम ये मत समझ लेना कि तुम हानजाओ के क्लोज जा सकती हो, और उसको हानजाओ से दूर रहने को बोलती है। यांगशी कहती है कि अगर मैं ऐसा ना करूँ तो, जिससे मैन बोलने लगती है कि फूजाओ मुझको पसंद करता है और अगर तुम हानजाओ से दूर नहीं रही तो मैं फूजाओ से तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगी और फिर तुम्हें पता है कि तुम्हारी हालत क्या होगी। लेकिन यांगशी उसको डराने लगती है, इसलिए मैंग गुस्से में वहां से चली जाती है। लेकिन जब भी देखती है कि हानजाओ आया हुआ है और उसको आवाज देती है, लेकिन हानजाओ जल्दबाजी में यांगशी के पास आता है और बताता है कि उसे उसके फादर के बारे में सही से कुछ पता नहीं चला, लेकिन कुछ एविडेंस ऐसे थे जो प्रूव कर रहे थे कि अब उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहे। अब ये जानकर यांगशी रोने लगती है क्योंकि उसने अपनी मदर को ऑलरेडी खो दिया था, लेकिन उसको उम्मीद था कि उसके फादर जिंदा हैं, लेकिन वे भी उसको छोड़कर चले गए थे। अब मैंग उन दोनों को देख लेती है और उनकी वीडियो बना लेती है ताकि सबको प्रूफ दिखा सके। यांगशी तो बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन फिर भी वे पूछती है कि जब पैसे उसके फादर ने रेस किया था उन पैसों का क्या हुआ। हानजाओ बताता है कि उसके फादर की किडनैपिंग हुई थी और वे सारे पैसे किसी फॉरेन अकाउंट में हैं और पुलिस को भी सही से कुछ पता नहीं चला है।
लेकिन वह फूसाओ के फादर का नाम बताता है और कहता है कि उसके फादर के मर्डर में उसके अंकल यानी फूसाओ के फादर इन्वॉल्व हैं और फूसाओ के फादर ने यांशी के फादर को स्मगलिंग में इन्वॉल्व करके फ्रेम करवाया और उनको जान से मरवा दिया और पुलिस के पास में फूसाओ के फादर के अगेंस्ट कोई एविडेंस नहीं था। अब यांशी वार्ड में आती है तो फूसाओ की मदर ऑलरेडी वहाँ पर थी और वे गुस्सा करने लगती है कि वे गायब कहाँ थी और कहती है कि अब ग्रैंडपा का कंडीशन ठीक हो गया है, इसलिए उसको घर चलने को बोलती हैं। अब ग्रैंडपा हांसाओ को कॉल करके बता देते हैं कि हॉस्पिटल में उसकी आंट आई हुई थी। अब फूसाओ की मदर यांशी को मारने लगती हैं क्योंकि मैंग ने ऑलरेडी यांशी और हांसाओ की वीडियो उनको सेंड कर दी थी और दूसरी साइड हांसाओ मैंग पे गुस्सा करने लगता है कि उसने फिर से यांशी के लिए ट्रबल क्रिएट किया। यहाँ घर पे फूसाओ की मदर यांशी को पनिश करने में लगी थी और फूसाओ को भी उस वीडियो को दिखा देती हैं, इसीलिए वे भी उनको कुछ नहीं बोलता है। फूसाओ की मदर कहने लगती है कि मैंने लास्ट टाइम ही कहा था कि तुम हांसा से दूर रहना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी और मेड से बोलकर उसके फिंगर्स को हट करवाने लगती हैं और बेचारी यांशी को इतना टॉर्चर सहना पड़ रहा था। जल्दी वहाँ पे हांसा मैंग को लेकर आता है और उन लोगों पे गुस्सा करने लगता है कि क्या वे यांशी को मारना चाहते हैं और यांशी को पूरी उम्मीद थी कि हांसा उसको बचाने के लिए आएगा और अचानक से वे बेहोश हो जाती है। अब मैंग हांसा के डर से झूठ बोल देती है कि वीडियो फेक है और उसने यांशी को बस फ्रेम करने के लिए ये सब किया था और बोलती है कि मैं यांशी की सारी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और हांसा के इशारा करने पर भी यांशी को हॉस्पिटल ले चलने को बोलती है। अब हांसा यांशी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और मैंग को गुस्सा आता है कि हांसा यांशी की इतनी ज्यादा केयर करता है। अब सेक्रेटरी मैंग को भी साथ चलने को बोलता है, लेकिन मैंग कहती है कि जैसा आप लोगों ने कहा था मैंने वैसा ही किया, लेकिन फिर भी सेक्रेटरी उसे उनके साथ चलने को बोलता है। अब हांसा मैंग को धमकी देता है कि उसे अपने पेरेंट्स को बोलना है कि उसे अब्रॉड में जाकर रहना है और मैंग उसकी डर से ऐसा करती भी है। हांसा नहीं चाहता था कि आगे से मैंग यांशी के लिए कोई भी ट्रबल क्रिएट करे, इसलिए उसके अब्रॉड भेजना चाहता था। कुछ टाइम बाद यांशी होश में आती है और देखती है कि हांसा यहीं पे बैठा हुआ था और उसे बहुत ही प्यार से किस करके थैंक यू बोल दिए। लेकिन जब ये हांसा जग जाता है और उसे अपनी तरफ खींच लेता है और उसको किस करता है और माफी मांगता है कि उसकी वजह से उसको ये सब झेलना पड़ा और प्रॉमिस करता है कि आगे से वह इसको कुछ भी नहीं होने देगा और दोनों एक दूसरे को म्यूचुअल किस करते हैं। अब यांशी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई थी और वैसे तो फूसा उसको हॉस्पिटल में देखने के लिए भी नहीं गया था, लेकिन घर पे ऐसा नाटक कर रहा होता है जैसे उसे यांशी की बहुत ही चिंता हो। अब यांशी फूसाओ और उसके पेरेंट्स की बात को चुपके से सुन लेती है और फूसाओ के पेरेंट्स को भी पता था कि फूसाओ मैंग को पसंद करता है, लेकिन उसको जल्द से जल्द यांशी से शादी करने को बोलते हैं। अब फूसा भी यांशी से इसलिए शादी करना चाहता था क्योंकि शादी के बाद उसे यांशी के फादर का सारा इनहेरिटेंस मिलने वाला था और यांशी के अंकल और आंट ने उसे अपने पास इसलिए रखा था ताकि उसके पैसों को हड़प सके। और आज यांशी को पता चलता है कि जो उसके फादर ने चैरिटी फंड से पैसे रेज किए थे वे उसकी शादी के बाद उसके हस्बैंड को मिलने वाला था। और अब यांशी को समझ में आ गया था कि फूसा उससे शादी क्यों करना चाहता है और इतने सालों से वो प्यार का नाटक क्यों कर रहा था। बाद में सब ग्रैंडपा के ठीक होने पर सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं और अब फूसा आज प्रॉपर तरह से यांशी को शादी के लिए प्रपोज करता है और फूसाओ की मदर भी कहने लगती हैं कि तुम दोनों की एंगेजमेंट हो गई है तो शादी तुम्हें जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए। अब हांसाओ के सामने ही फूसाओ यांशी को रिंग पहनाता है और हांसाओ को बहुत ही गुस्सा आता है, इसलिए बहुत ही रिंग करके यांशी के पास आता है और उसके रिंग को निकाल के फेंक देता है और अपने लाए गए रिंग को उसको पहनाता है और पूछता है कि तुम्हें मेरी रिंग अच्छी लगी या फूसाओ की। यांशी कहने लगती है कि क्या तुम जेलस हो। हांसाओ आंसर पूछता है और यांशी बोलती है कि मुझे तुम्हारी रिंग ज्यादा पसंद आई और ये सुन के हांसाओ बहुत ही हैप्पी हो जाता है और यांशी बोलती है कि अब तुम गुस्सा नहीं हो तो रिंग को उठा दो और फिर से हांसाओ का मुंह बन जाता है, इसलिए यांशी उसको खुश करने के लिए किस करती है और इसके बाद दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होने लगते हैं। लेकिन जब भी बाहर से फूसाओ की आवाज आती है कि क्या तुमने ड्रेस चेंज कर लिया, लेकिन अभी भी हांसाओ यांशी को किस करने में लगा था, लेकिन यांशी उसको ऐसे करने से मना करती है, लेकिन हांसाओ रुकने वाला कहाँ था और फूसाओ उस रूम की डुप्लीकेट की मंगवा के डोर को ओपन करने को बोलता है, लेकिन जब यांशी डोर ओपन करती है फूसाओ को उस पर डाउट होता है, लेकिन यांशी अपनी बातों में लगाकर उसे वहां से लेकर चली जाती है। अब फूसाओ यांशी को वेडिंग इनविटेशन दिखाता है और यांशी पूछती है कि उसने इतने सारे रिपोर्टर्स को इनवाइट क्यों किया है और फूसाओ बहाना बनाने लगता है कि क्या पता उनके वेडिंग के बारे में उसके फादर को पता चले और वे वापस आ जाएं। यांशी को बहुत ही गुस्सा आता है कि फूसाओ के फादर ने उसके फादर को मारा है और यहाँ पे वो शरीफ बनने का नाटक कर रहा है। अब यांशी और फूसाओ की शादी हो रही होती है, लेकिन हांसाओ कोई भी एक्शन नहीं लेता है और ऐसा क्यों कर रहा है यह हमें बाद में पता चलेगा। अब फूसाओ और यांशी की फर्स्ट नाइट थी और यांशी हांसाओ को कॉल कर रही होती है क्योंकि उसे फूसाओ को अपने क्लोज नहीं आने देना था। इधर फूसाओ भी यांशी के साथ नाइट स्पेंड नहीं करना चाहता था क्योंकि वह मैंग को पसंद करता था और वह मैंग को कॉल कर रहा होता है और मैंग रोते हुए उसको अपने पास आने को बोलती है और फूसाओ यांशी से अपने डैड से मिलने का बहाना बनाकर वहां से चले जाता है, जिससे यांशी की जान में जान आती है। अब यांशी कुछ देर बाद शावर लेकर आती है तो देखती है कि लाइट ऑफ है और जब भी पीछे से हांसाओ आके उसको हक कर लेता है, जिससे वह डर जाती है।
लेकिन हांसाओ को देखकर वो बहुत ही हैप्पी थी क्योंकि पहले उसको लगा था कि वो फुसाओ है। यांगशी पूछने लगती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो, और हांसा बोलता है कि तुमने ही मुझे इतने बार कॉल किया था। लेकिन यांगशी कहती है कि मैंने इसीलिए कॉल किया था कि तुम फुसाओ को यहाँ से लेकर जा सको। और ये सुनकर हांसा बोलता है कि ऐसी बात है तो मैं जा रहा हूँ क्योंकि फुसाओ तो अब यहाँ पे है नहीं। लेकिन यांगशी उसे यहीं पे रुकने को बोलती है और हांसा तो बस इसी के इंतजार में था और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। और बाहर से फुसाओ की मदर आवाज सुनकर बहुत ही हैप्पी हो रही थी क्योंकि उनको लग रहा था कि फुसाओ यांगशी के साथ है और हैप्पी थी कि सब उन लोगों के मुताबिक चल रहा है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग फुसाओ की मदर देखती है कि फुसाओ बाहर से आ रहा है और बोलती है कि रात में तुम यांगशी के साथ थे। और फुसाओ को गुस्सा आता है कि यांगशी ने किसके साथ नाइट स्पेंड किया था, इसलिए उसे पूछने लगता है कि रात में वे किस आदमी के साथ थी। लेकिन यांगशी कहने लगती है कि वे रात में अकेली थी और उसे उसकी और मैंग की ऑडियो सुनाकर रोने का नाटक करने लगती है कि वह खुद मैंग के साथ था। और फुसाओ की मदर आती है तो फुसाओ उसको चुप रहने को बोलता है और रोने से मना करता है। लेकिन उसकी मदर की पूछने पर यांगशी रोते हुए बोलती है कि फुसाओ रात भर मैंग के पास था, जिससे फुसाओ की मदर उसको थप्पड़ मारती है और उनके बोलने पर फुसाओ यांगशी से माफी मांगता है कि आगे से वैसी गलती नहीं करेगा। और फुसाओ की मदर उन दोनों को मैरिज सर्टिफिकेट लेने जाने को बोलती हैं। लेकिन यांगशी बहाना बनाने लगती है कि उनकी फोटो अच्छी क्लिक नहीं हुई थी, इसलिए बाद में चलने को बोलती है और फुसाओ उसकी बात मान जाता है। अब फुसाओ के फादर उस पर गुस्सा करने लगते हैं जब उनको पता चलता है कि वह मैंग के साथ नाइट स्पेंड करके आया है। लेकिन फुसाओ बताता है कि हांसा ने मैंग को कैद करके रखा था और वे बहुत ही रो रही थी। और अब फुसाओ और उसके पेरेंट्स को समझ में आ गया था कि उस वीडियो की वजह से हांसाओ ने मैंग को कैद करके रखा है और रात में हांसाओ यांगशी के बेडरूम में था। फुसाओ को हांसाओ पे बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है और वह गुस्से में उसके पास जा रहा था, लेकिन अभी उसकी मदद सिचुएशन को काम होकर हैंडल करने को बोलती है और अब वे उनको रेड हैंडेड पकड़ना चाहते थे। बाद में यांगशी ब्रेसलेट को निकालकर बात लेने के लिए चाहती है और फुसाओ उस ब्रेसलेट को अपनी मेड को ले जाने को बोलता है और इसके बाद वे यांगशी के क्लोज जाने की कोशिश करता है। लेकिन यांगशी अभी थोड़ा सा टाइम मांगती है। थोड़ी देर बाद हांसाओ ग्रैंडपा से मिलने के लिए आता है, लेकिन देखता है कि सब वहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए वहाँ से जाने लगता है। लेकिन उसकी आंट उसको आकर सुनाने लगती हैं और बोलती है कि मैं और तुम्हारे अंकल चाहते हैं कि तुम यांगशी के मैटर से दूर रहो, और हांसाओ उन पर इग्नोर करके चला जाता है। अब शादी की खुशी में फुसाओ ने अपने सारे फ्रेंड्स को इनवाइट किया था और सभी उनको कांग्रेचुलेट करते हैं। फुसाओ यांगशी को शादी की खुशी में ड्रिंक करने को बोलता है। हांसाओ को तो बहुत ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी वह कुछ बोल भी नहीं सकता था। ड्रिंक करके यांगशी की तबीयत खराब हो जाती है और मैंग उसे आकर नीचे दिखाने लगती है। यांगशी बोलती है कि तुम खुद मेरे हस्बैंड को सेड्यूस कर रही हो और यहाँ मुझे लेक्चर देने के लिए आई हो। मैंग कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड खुद मेरे पास आता है, लेकिन तुमने हांसाओ को उसके क्लोज जाने के लिए फोर्स किया है और उसे हांसाओ को पीछे छोड़ने को बोलती है और धमकी देने लगती है कि अगर मैं फुसाओ से प्रेग्नेंट हो गई तो वह एक सेकंड में तुम्हें अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देगा। लेकिन यांगशी उसको उल्टा सुनाकर चली जाती है। लेकिन बाहर आके मैंग यांगशी को लेकर कंप्लेंट करने लगती है और यहाँ भी फुसाओ मैंग का ही साइड लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद यांगशी बहुत ज्यादा ड्रंक थी और फुसाओ को अपने क्लाइंट से मिलने जाना था, इसलिए वह हांसाओ को यांगशी को घर ले जाने को बोलता है। लेकिन मैंग मना करती है और बोलती है कि वह खुद यांगशी को घर ड्रॉप कर देगी क्योंकि वह उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज आने का मौका नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसका अभी भी इंटेंशन हांसाओ से शादी करने का था। लेकिन फुसाओ के फ्रेंड्स मैंग को भी अपने साथ लेकर चले जाते हैं। अब हांसाओ यांगशी को अपने साथ लेकर चला जाता है और फुसाओ ने जानबूझकर यांगशी को उसके साथ भेजा था और यांगशी को स्पाइक ड्रिंक पिला दिया था ताकि उन दोनों को रेड हैंडेड पकड़ सके। अब यांगशी बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करने लगती है और उसके क्लोज जाने लगती है, लेकिन फिर वह खुद को कैसे भी करके कंट्रोल करती है क्योंकि उसको लग रहा था कि वह हांसाओ नहीं बल्कि फुसाओ है। लेकिन फिर वह थोड़ी सी होश में आती है और हांसाओ को अपने पास देखकर बहुत ज्यादा हैप्पी थी और नशे में उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसको किस करती है। अब फुसाओ ने यांगशी के ब्रेसलेट में कैमरा इंस्टॉल कर दिया था और वह सब कुछ देख रहा होता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है जब वह उन दोनों को एक दूसरे की क्लोज देखता है और वे हांसाओ के पास गुस्से में जाने लगता है, लेकिन उसकी मदर रोक लेती है और जब उसके फादर आके बताते हैं कि ग्रैंडपा हांसाओ को कंपनी का चेयरमैन बनाना चाहते हैं और फुसाओ को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वे खुद ही चेयरमैन का पोजीशन चाहता था। लेकिन उसकी मदर को पता था कि ग्रैंडपा अपने डिसीजन को चेंज नहीं करने वाले हैं, इसलिए उन्हें खुद ही हांसाओ से डील करना पड़ेगा और इसलिए वे हांसाओ को मिलने के लिए बुलाती हैं और हांसाओ आता है तो बोलती है कि यांगशी के साथ सोकर आ गए। हांसाओ बोलता है कि यांगशी मैरिड है और मैं ऐसा क्यों करूंगा। उसकी आंट को बहुत ही गुस्सा आता है और बताती है कि उनके पास उसकी और यांगशी की इंटीमेशन वीडियो है और वे उस वीडियो को ग्रैंडपा और कंपनी एग्जीक्यूटिव को दिखाने की धमकी देती हैं और उसे अब्रॉड वापस जाने को बोलती हैं और कहती है कि अगर वह चेयरमैन पोजीशन से खुद ही विड्रॉ कर लेगा तो वे इस वीडियो को सीक्रेट ही रहने देंगी। हांसाओ को उन पर बहुत ही गुस्सा आ रहा है कि वे ऐसे उसको ब्लैकमेल कर रही हैं।
इधर फूसा यांगशी के पास आता है और वह उसको देख भी नहीं रही थी। फूसा को गुस्सा आता है कि वह उसका हस्बैंड है और वह हानसाओ के साथ इंटीमेट हुई थी, इसलिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और यांगशी उसको हिट कर देती है और वहाँ से भागने लगती है। लेकिन जब वहाँ पर उसकी मदर आती है और फूसा बोलने लगता है कि यांगशी मुझे खुद को टच करने से मना कर रही है, और फूसा की मदर यांगशी को बेडरूम में ले जाने को बोलती है और उसे फिर से धमकाने लगती है कि शायद तुम लास्ट टाइम के पनिशमेंट को भूल चुकी हो। और हानसाओ की मेड चुपके से ये सब कुछ देख रही होती है और फूसा यांगशी को रूम में लाकर जबरदस्ती करने लगता है। लेकिन जब भी बाहर से उसकी मदर की आवाज आती है कि ग्रैंडपा ने उसे और उसके डैड को मिलने के लिए बुलाया है और लकली यांगशी बच जाती है। एक्चुअली में हानसाओ ने जानबूझकर ग्रैंडपा से कॉल करवाया था ताकि यांगशी को फूसा से बचा सके, और बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं जल्दी तुम्हारे पास आने वाला हूँ। अब यांगशी बेसब्री से उसका इंतजार कर रही थी और हानसाओ आके उसको गले लगा लेता है और अब वे उसको यहाँ पे नहीं रहने दे सकता था, इसलिए उसको अपने साथ ले जाने लगता है और उसके ब्रेसलेट से भी उसको आजाद कर देता है। यांगशी पूछती है कि क्या फूसाओ को हमारे बारे में पता चल गया है, लेकिन हानसाओ बोलता है कि पता चलने से उसका कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन अब वे उसको उन जानवरों के बीच में नहीं छोड़ सकता है। यांगशी को पता था कि इतना आसान नहीं है, लेकिन हानसाओ कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। और फूसाओ हानसाओ के पास आता है और गुस्सा करने लगता है कि वे कंपनी के साथ साथ यांगशी को भी छीनना चाहता है, लेकिन हानसाओ उसको ज्यादा भाव नहीं देता है और उसे बाहर निकालने को बोलता है। अब फूसाओ के पेरेंट्स हानसाओ और यांगशी की वीडियो को दिखाकर ग्रैंडपा से बोलते हैं कि वे हमेशा हानसाओ का सपोर्ट क्यों करते हैं, लेकिन अभी भी ग्रैंडपा हानसाओ का ही साइड ले रहे थे, क्योंकि एक्चुअली में यांगशी हानसाओ की फियांसी थी, क्योंकि बचपन में यांगशी और हानसाओ की एंगेजमेंट तय हुई थी। लेकिन फूसाओ की मदर कहने लगती है कि बचपन से मैंने और मेरे हस्बैंड ने यांगशी को रेस किया है और यांगशी और फूसाओ को एक दूसरे से प्यार हो गया था, इसीलिए हमने उनकी शादी करा दी। लेकिन ग्रैंडपा ने यांगशी और फूसाओ की डिवोर्स कराने को बोलते हैं, क्योंकि उनको पता था कि यांगशी हानसाओ से प्यार करती है। लेकिन फूसाओ के फादर को गुस्सा आता है कि हानसाओ के फादर उनका बायोलॉजिकल सन भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसी का साइड लेते हुए आ रहे थे और अब उसके सन हानसाओ की। ग्रैंडपा कहने लगते हैं कि आज फू फैमिली जिस मुकाम पे पहुंची है, ये सब कुछ हानसाओ के फादर की वजह से ही पॉसिबल हुआ है। और ग्रैंडपा को पता था कि फूसाओ के पेरेंट्स ने हानसाओ के पेरेंट्स को मरवाया था ताकि फू फैमिली का पूरा कंट्रोल खुद ले सके। अब फूसाओ के पेरेंट्स को बहुत ही गुस्सा आता है, वहाँ से चले जाते हैं। अब फूसाओ की मदर यांगशी को उसके और हानसाओ की वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करती है और उसे वापस घर आने को बोलती है। थोड़ी देर बाद यांगशी के पास हानसाओ की कॉल आती है और उसे लंच पे बुला रहा था, लेकिन यांगशी बताती है कि फूसाओ की मदर की कॉल आई थी और हानसाओ उनको इग्नोर करने को बोलता है। लेकिन यांगशी कहने लगती है कि मुझे फू हाउस जाना होगा, और जब फू हाउस आती है तो फूसाओ उस पर गुस्सा करने लगता है और यांगशी उन्हें वीडियो डिलीट करने को बोलती है। लेकिन फूसाओ की मदर यांगशी को पनिश करने को बोलती है और खुद भी उसको हर्ट करने लगती है और मेड छुपके से उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। अब फूसाओ की मदर यांगशी को फूसाओ के साथ मैरिज सर्टिफिकेट कलेक्ट करने जाने को बोलती है, लेकिन यांगशी मना कर देती है क्योंकि इससे उन दोनों की मैरिज लीगली वैलिड हो जाती है, और इसलिए गुस्से में फूसाओ की मदर उसको बेसमेंट में बंद करने को बोलती है। अब मेड उस वीडियो को हानसाओ के पास भेज देती है और हानसाओ को बहुत ही गुस्सा आ रहा होता है। रात में फूसाओ यांगशी को आकर परेशान करने लगता है और उसे बहुत ही गुस्सा आता है कि वह हानसाओ के साथ उसको चीट कर रही थी और उसको जबरदस्ती अपने साथ पार्टी में चलने को बोलता है। यांगशी तो उसके साथ सही से बिहेव नहीं कर रही थी, इसलिए वह हानसाओ को लेकर धमकी देने लगता है कि वह वीडियो को ऑनलाइन पोस्ट कर देगा, इसलिए यांगशी उसके साथ कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाती है। हानसाओ और मैन भी पार्टी में थे और हानसाओ को फूसाओ पे बहुत ही गुस्सा आ रहा था कि वह यांगशी को ऐसे टॉर्चर कर रहा है। एक्चुअली में ट्रस्ट कंपनी की पार्टी थी और इसी कंपनी में यांगशी के फादर ने फंड रेज किया था, इसलिए फूसाओ जानबूझकर यांगशी को अपने साथ लेकर आया था ताकि सबको प्रूव कर सके कि यांगशी उसकी वाइफ है और यांगशी के फादर का इनहेरिटेंस उसको मिल जाए। और फूसाओ ट्रस्ट कंपनी के एक आदमी से बात कर रहा होता है और जब यांगशी के पास हानसाओ का मैसेज आता है कि वह जल्दी उसको लेने के लिए आएगा। अब घर आकर यांगशी बेसमेंट पे सोने जा रही होती है, इसलिए फूसाओ उसको बेडरूम में चलने की धमकी देता है। फूसाओ शावर लेने जाता है तो यांगशी मैंग को कॉल करके फूसाओ को अपने पास बुलाने को बोलती है, लेकिन मैंग कहने लगती है कि तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगी। इस पर यांगशी को धमकी देने लगती है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानेगी तो वह दोबारा हानसाओ के पास चली जाएगी, इसलिए मैंग उसकी बात मानने के लिए तैयार हो जाती है और फूसाओ उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है और यांगशी उसको खुद से दूर रहने को बोलती है। लेकिन फूसाओ कहने लगता है कि मुझे चीट करने के लिए तुम्हें मेरा कजन ही मिला था। यांगशी कहने लगती है कि हानसाओ तुमसे लाख गुना अच्छा है और मुझे उसके साथ बहुत ही अच्छा फील होता है, और जिस पर फूसाओ गुस्से में उसको बुरी तरह से मारने लगता है, इसलिए यांगशी उसको हट कर देती है। और फूसाओ कुछ करता है कि जब भी उसके पास मैंग की कॉल आती है और उसे अपने पास बुला रही थी, इसलिए खुशी खुशी वह उसके पास चला जाता है और इसके बाद उसने यांगशी को दोबारा से बेसमेंट में कैद करवा दिया था। हानसाओ की मेड चुपके से उसके लिए खाना लेकर आती है और उसे एक मेडिसिन खाने को बोलती है और कहती है कि मास्टर हानसाओ जल्दी एक्शन लेने वाले हैं। अब फूसाओ को पता चलता है कि ट्रस्ट कंपनी ने उनके रिव्यू को एक्सेप्ट कर लिया है और अब उसे यांगशी के फादर का इनहेरिटेंस मिलने वाला था जो कि 10 बिलियन था, और इसी के लिए फूसाओ 10 सालों से यांगशी के साथ प्यार का नाटक कर रहा था
अब प्लान सक्सेस हो गया था, इसीलिए फूसाओ के फादर फूसाओ को यांगशी को मारने के बाद ट्रस्ट कंपनी के इनहेरिटेंस सेरेमनी को हैंडल करने को बोलते हैं। फूसाओ मेड को बोलकर जबरदस्ती यांगशी को पॉइजन पिला देता है। अब थोड़ी देर बाद उनको पता चलता है कि यांगशी की तबीयत खराब हो गई है और उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और डॉक्टर बताता है कि पेशेंट को हार्ट अटैक आया था और फूसाओ डॉक्टर के सामने फुल टू नाटक करने लगता है कि वह उसकी वाइफ को बचा ले, लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत ज्यादा खुश था। इधर हांसा उस सेक्रेटरी से पूछता है कि क्या यांगशी उसके भेजे गए मेडिसिन को खाई होगी। सेक्रेटरी बताता है कि मेड ने मिस यांगशी को मेडिसिन दे दिया था, लेकिन फिर भी हांसा को उसकी बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। अब पता चलता है कि यांगशी बच नहीं पाई और पुलिस उसके डेथ सर्टिफिकेट की रिगार्डिंग बात करने आए थे। फूसाओ और उसके पेरेंट्स ऐसे नाटक कर रहे होते जैसे उन्हें यांगशी के जाने का कितना गम हो, लेकिन अंदर ही अंदर वे सब बहुत ज्यादा खुश थे। फूसाओ की मदर ने यांगशी को रास्ते से हटा दिया था और अब यह हांसाओ को कंपनी से निकालना चाहती थी। फूसाओ अपनी मदर के कहने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस हेल्ड करता है और उन सभी को दुखी होकर दिखा रहा होता है कि उसकी वाइफ इस दुनिया पर छोड़कर चली गई और बोलता है कि उसे उसकी वाइफ को इंसाफ दिलाना है, क्योंकि मरने से पहले मेरी वाइफ को फिजिकली असॉल्ट किया गया। और सबके पास उसने यांगशी और हांसाओ की वीडियो को सेंड करवा दिया था। और वीडियो देखने के बाद रिपोर्टर्स पूछने लगते हैं क्या फू ग्रुप के न्यू चेयरमैन फू हांसाओ ने आपकी वाइफ को असॉल्ट किया है, और फूसाओ हाँ बोलता है और कहता है कि हांसाओ मेरा कजन है और उसके पेरेंट्स के मर जाने के बाद मेरे पेरेंट्स ने उसे अपने खुद के बच्चे की तरह रेस किया था, लेकिन उसको यकीन नहीं हो रहा है कि उसने उसकी वाइफ के साथ ये सब किया और बोलता है कि मुझे अपनी वाइफ के लिए इंसाफ चाहिए। रिपोर्टर्स पुलिस से कंप्लेंट करने को बोलते हैं और फूसाओ रोते हुए बोलता है कि वो पुलिस को पक्का कंप्लेंट करेगा। अब हांसाओ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देख रहा होता है और बोलता है कि अब इस ड्रामे को खत्म करने का टाइम आ चुका है। अब रिपोर्टर्स हांसाओ को आकर क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि उन्होंने अपने सिस्टर इन लॉ को असॉल्ट किया, लेकिन सेक्रेटरी बोलता है कि अभी पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और सच्चाई जल्दी बाहर जाएगी और हांसाओ को वहां से लेकर जाने लगता है, लेकिन जब भी कुछ लोग उसको बुरा भला बोलने लगते हैं। अब कंपनी में आके फूसाओ के फादर हांसाओ को चेयरमैन पोजीशन से हटाना चाहते थे कि उसने उनकी डॉटर इन लॉ को अब्यूज किया और कंपनी का फाइनेंशियल पोजीशन भी ठीक नहीं था, लेकिन बोर्ड मीटिंग में एक दो के अलावा सभी हांसाओ के सपोर्ट में थे और इसके बाद हांसाओ उनको कंपनी से फायर करने का धमकी देता है। अब फूसाओ के फादर बहुत ही गुस्से में थे और अपने फादर से मिलने के लिए जाते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उनसे मिलना नहीं चाहते थे और इस बारे में वे फूसाओ और अपनी वाइफ को आकर बताते हैं और उनको समझ में नहीं आया था कि वे हांसाओ को कैसे हराएं, क्योंकि ग्रैंडपा भी हान के सपोर्ट में थे। बाद में हांसाओ के अंकल दोबारा से बोर्ड मीटिंग में आके बताते हैं कि हांसाओ की वजह से कंपनी में बहुत ही लॉसेस हुए हैं और एविडेंस भी लेकर आए थे और शेयर होल्डर्स को भड़का रहे होते हैं, इसलिए हांसाओ वोटिंग करने की बात करता है और इस बार भी सारे शेयर होल्डर्स हांसाओ के फेवर में ही वोट देते हैं, क्योंकि हांसाओ के पास सबसे मैक्सिमम शेयर्स थे। और फिर से वे हार मान के घर आते हैं। उन्हें बहुत ही गुस्सा आता है कि हांसाओ के पेरेंट्स ने मरने से पहले उसके नाम पे अपना शेयर ट्रांसफर करके चले गए और इसलिए वे उसको चेयरमैन के पोजीशन से हटा नहीं पाए और ग्रैंडपा ने भी उन्हें अपने शेयर्स को ना देकर हांसाओ को दे दिया। फूसाओ को बहुत ही गुस्सा आता है कि ग्रैंडपा खुद अपने बेटे के साथ ऐसा कर रहे हैं। फूसाओ की मदर आइडिया देती है कि यांगशी के फादर यांगशी के नाम पर फंड चोर कर गए हैं और ये फंड हांसाओ के शेयर को डाइल्यूट कर सकती है और जिससे उसको हम चेयरमैन के पोजीशन से हटा सकते हैं। और ये जान के फूसाओ बहुत ज्यादा हैप्पी था। अब तीनों फंड कंपनी जाते हैं और वे आदमी प्रूफ के लिए मैरिज सर्टिफिकेट मांगता है और फूसाओ बताता है कि उसकी वाइफ की अचानक से मौत हो गई, इसलिए वे मैरिज सर्टिफिकेट रिसीव नहीं कर पाए। और उसके फादर बताते हैं कि फूसाओ और यांगशी की ग्रैंड वेडिंग हुई थी और वहाँ पे सभी मौजूद थे और चैरिटी पार्टी में भी दोनों साथ में गए थे और ये इनफ प्रूफ है कि यांगशी फूसाओ की वाइफ थी, लेकिन वे आदमी मानने के लिए तैयार नहीं था और जल्दी वहाँ पे हांसाओ आता है और बोलता है कि मैं अपनी वाइफ का इनहेरिटेंस लेने के लिए आया हुआ हूँ और उसके पास मैरिज सर्टिफिकेट भी था। अब पता चलता है कि हांसाओ यांगशी से फूसाओ से शादी करने से मना कर रहा था, लेकिन यांगशी फू फैमिली से रिवेंज लेना चाहती थी क्योंकि उसके फादर के मारने में फू फैमिली का हाथ था। हांसाओ तो नहीं चाहता था कि वे रिस्क ले, लेकिन यांगशी के लिए वे उसका साथ देने के लिए तैयार जाता है। यांगशी उसे शादी करने के लिए बोलती है और हांसाओ हैप्पी होकर उसको किस करता है। मतलब यांगशी ने फूसाओ से शादी करने से पहले हांसाओ के साथ लीगली शादी कर ली थी और याद में यांगशी और हांसाओ के मैरिज सर्टिफिकेट को देखता है और उसे यांगशी के इनहेरिटेंस को देने के लिए तैयार था, लेकिन फूसाओ के फादर कहने लगते हैं कि ये एक रेपिस्ट है जिसने हमारी डॉटर इन लॉ का रेप किया और फूसाओ भी बोलने लगता है कि इसने मेरी वाइफ को स्लेव बना के रखा था। लेकिन जब भी वहाँ पे यांगशी आती है जो अभी भी जिंदा थी और बोलती है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी भी असॉल्ट नहीं किया और तीनों उसको देख के हैरान थे कि यांगशी अभी भी जिंदा है। और फूसाओ के पेरेंट्स फूसाओ के साथ रहने को बोलते हैं, लेकिन यांगशी कहती है कि मुझे पता है कि तुम लोगों ने मेरे फादर के इनहेरिटेंस को लेने के लिए क्या क्या किया है। फूसाओ के फादर कहने लगते हैं कि क्या तुम भूल गई मैंने और तुम्हारी आंट ने तुम्हारी लाइफ को सेव किया था। लेकिन यांगशी कहती है कि मुझे याद है कि कैसे मेरी मॉम ने मेरी आंखों के सामने सुसाइड कर लिया और कैसे मेरे डैड को फ्रेम करके उनका मर्डर करवा दिया गया।
अब टेना को पता चलता है कि यांगशी को सब कुछ पता है, इसलिए वहाँ से जानने लगते हैं। लेकिन जब वहाँ पे पुलिस आती है और यांगशी के पेरेंट्स को मारने और कंपनी से इलीगल फंड रेस करने की वजह से उन सभी को अरेस्ट कर लेती है। और इस तरह से यांगशी अपने पेरेंट्स की मर्डर का रिवेंज फू फैमिली से लेती है। अब हांसा और यांगशी दोनों ही हैप्पी थे कि सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन वह यांगशी से बहुत ही नाराज था कि उसको रिस्क लेने की क्या जरूरत थी। यांगशी कहती है कि मैं तुम्हारे सामने सही सलामत हूँ, तुम डर क्यों रहे हो, और हांसा उसको गले लगा लेता है। यांगशी उसको थैंक यू बोलती है कि उसने एंटीडोट पहले ही भेज दिया था और वे बच पाई। और फाइनली अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक था। बाद में दोनों ग्रैंडपा से माफी मांगने के लिए आते हैं, लेकिन ग्रैंडपा उनको बता देते हैं कि उन लोगों की एंगेजमेंट बचपन में ही तय हो गई थी, इसीलिए उसे माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और ये जान के हैरान और खुश दोनों ही थे। ग्रैंडपा तो उनकी शादी से सहमत थे और हांसा ग्रैंडपा का शुक्रगुजार था कि उन्होंने हमेशा उसका साथ दिया। जल्द ही यांगशी को पता चलता है कि उसकी आंट ने सारा ब्लेम खुद पे ले लिया है और इनफ एविडेंस ना होने की वजह से वे उनके अंकल को गिल्टी प्रूफ नहीं कर सकते हैं। और इस बारे में वे हांसा को बताती है और वे बहुत ही उदास थे कि वे अपने पेरेंट्स का इंसाफ नहीं दिला पाई। लेकिन हांसा कहता है कि सब ठीक हो जाएगा और अपनी आंट से मिलने के लिए जेल आता है और बोलता है कि आपने अंकल को बचाने के लिए सारा ब्लेम खुद पे ले लिया, लेकिन मुझे पता है कि मेरे पेरेंट्स के मरने में आप लोगों का ही हाथ है और इसके लिए आपको मौत की सजा होगी। और धमकी देने लगता है कि वह जल्दी अंकल और फूजा को भी जेल भिजवा देगा। लेकिन अभी भी उसकी आंट कुछ भी एक्सेप्ट करने की तैयार नहीं थी और उल्टा उसको सुनाने लगती है। हांसा और यांगशी एक आदमी होसा के बारे में पता लगाने के रेस्टोरेंट आते हैं और पैसे देने पर वेट्रेस उस पर्सन के बारे में बता देती है और हांसा उस आदमी को बहुत ही मारता है। और ये आदमी वही था जिसने फू फैमिली के कहने पर हांसा के पेरेंट्स को मार दिया था। पहले तो वे आदमी एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, लेकिन हांसा के डराने पर वे सारी चीजों को एक्सेप्ट कर लेता है कि उसने बस पैसों के लिए उनको मारा था क्योंकि उसका बच्चा बीमार था। हांसा को बहुत ही गुस्सा आता है कि उसने बस अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स की जान ले ली और उसे जान से मारने के लिए जा रहा था, लेकिन यांगशी उसको रोक लेती है और वे आदमी पुलिस के सामने सब कुछ एक्सेप्ट कर लेता है। और यहाँ फूजा और उसके फादर अपनी वाइफ को छुड़ाने के लिए लॉयर से बात कर रहे होते हैं, लेकिन जब भी पुलिस आकर फूजा के फादर को हांसा के पेरेंट्स के कत्ल में उन पर अरेस्ट कर लेती है। अब हांसा को उन्हें ऐसे जेल में देखकर बहुत ही खुशी मिलती है कि फाइनली उसने अपनी और यांगशी के पेरेंट्स के मर्डर का रिवेंज ले लिया और बोलता है कि वह जल्दी फूसा की लाइफ को भी हेल बना देगा। और इस बात पर उसके अंकल को उस पर बहुत ही गुस्सा आता है। जल्दी हांसा को पता चलता है कि फूजा यांगशी को मारने की कोशिश कर रहा है और ग्रैंडपा फूजा से यांगशी को छोड़ने के लिए बोल रहे होते हैं, लेकिन वह सुन नहीं रहा था। जल्दी यहाँ पे हांसा आता है और फूजा को यांगशी को हट करने से मना करता है और कैसे भी करके यांगशी को फूजा से बचाता है। अब यांगशी हर्ट हो गई थी और हांसा उसमें मेडिसिन अप्लाई कर रहा होता है और उसे गुस्सा आता है कि वे फिर से अपनी लाइफ को रिस्क में डाल रही थी। यांगशी उसको काम करने के लिए किस करती है और उसे मनाने की कोशिश कर रही होती है। हांसा तो उसके मासूम चेहरे को देखकर एक सेकंड में मान जाता है और उसको किस करता है और उसे बहुत ही प्यार से बोलता है कि अब हमें बच्चे के बारे में सोचना चाहिए और उसे उठा के रूम में लेकर जाने लगता है। और इसी के साथ इस स्टोरी की हैप्पी एंडिंग होती है। सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी आपको इस स्टोरी कैसी लगी प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।